नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता संपादकीय से है, जिसको शुरू करेंगे 3 सेकंड में। हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और इस तरह अब इसके सहारे सरकार इस घटना पर उठने वाले सवालों के शांत होने की उम्मीद कर रही है। अब इस जांच के नतीजे कब आएंगे, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। मगर इस घटना में जो हुआ उसने न केवल किसी स्वयंभू बाबा और उसके समूह को, बल्कि सरकार और समूचे प्रशासन तंत्र को कटघरे में खड़ा किया है। हालत यह है कि एक बाबा के कथित सत्संग के आयोजन को लेकर तो सभी स्तरों पर लापरवाही बरती ही गई। उससे उपजी अव्यवस्था की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों के मारे जाने के बाद कार्रवाई के मामले में भी पुलिस और प्रशासन का जो रुख सामने आया है वह हैरान करने वाला है। खबरों के मुताबिक भगदड़ के बाद 6 सेवादार भाग गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसका कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है कि बाबा का नाम पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी में क्यों नहीं है। सवाल है कि आस्था के नाम पर सामने आई त्रासदी के लिए अगर सत्संग के आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है तो इस व्यापक लापरवाही में प्रशासन भी अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकता है। 80,000 लोगों की जुटान की इजाज़त दे दी गई और 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा हो गया, तो यह किसके आँख मूंद लेने की वजह से हुआ। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वहां आने के बाद प्रशासन ने क्या ऐसा किया ताकि आपात स्थितियों में बचाव हो सके। जिस राज्य में आए दिन सरकार किसी भी कोने में छिपे अपराधियों को काबू में करने का दावा करती रहती है, उसमें पुलिस और खुफिया तंत्र के इतने बड़े जाल के बावजूद भोले बाबा कैसे फरार हो गया। सब कुछ दुरुस्त होने के दावे के बीच एक बाबा भारी संख्या में लोगों को जुटाकर अपनी महिमा का बखान करता रहा। फिर भगदड़ के बाद उसके फरार हो जाने पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही और प्राथमिकी तक के उसका नाम नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह हैं? सच यह है कि इस तरह बाबाओं के समाज या साधारण लोगों के बीच पांव पसारने
और उन्हें मन मुताबिक संचालित करने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आम लोग अपनी जीवन स्थितियों में बेहतरी और विकास लाने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।